अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है निमोनिया। आज हम निमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। निमोनिया रेस्पिरेटरी डिजीज़ है और ये हम प्रोकैरियोट्स पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया। तो ये बैक्टीरिया की वजह से एक डिज़ीज़ है जो काज होता है। इसके और भी बहुत सारे काजेज़ है जो अभी हम पढ़ेंगे, लेकिन बेसिकली निमोनिया होता क्या है ये एक्चुअली नॉर्मली चूँकि हमारे लंग्स का क्या काम है, प्योरिफिकेशन ऑफ एयर। बाहर एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन एंटर होता है ट्रेकिया में, ट्रेकिया से ब्रोंकाई में, ब्रोंक्यूल्स में, और फाइनली जाके अल्वेलाई में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो जाता है। बाहर से ऑक्सीजन आता है, अंदर ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड, और इन दोनों की एक्सचेंज कहाँ पे होता है, अल्वेलाई में। ये नॉर्मली रिस्पायरेशन या ब्रीथिंग है। अब जब ये डिजीज़ हो निमोनिया, तो निमोनिया में क्या होता है, इसी लंग्स में एक में या दोनों लंग्स में इन्फेक्शन होता है, जिसके नतीजे में जो आपका अल्वेलाई है, जो बैलून जैसा अल्वेलाई है, जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसके अंदर पस या फ्लूइड फेल होना शुरू हो जाता है, जिसके नतीजे में जो एक्सचेंज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन है वो डिस्टर्ब हो जाता है और पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील होता है। अब इसको सिस्टमिकली पढ़ते हैं कि व्हाट इज निमोनिया। निमोनिया इज एन इन्फेक्शन इन वन और बोथ लंग्स इन विच एयर सेक और अल्वेलाई आर फिल्ड विथ पस, जिसके अंदर पस जमा होना शुरू हो जाता है। इसके लिए काजिस क्या है, क्या रीज़न है कि निमोनिया हो जाता है। इसके लिए 3 ऑर्गेनिज्म है जो रिस्पॉन्सिबल है। द फर्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया, द सेकंड वन इज़ वायरस, द थर्ड वन इज़ फंजाई। चूँकि हम बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं यहाँ, तो हम बैक्टीरिया को कंसिडर करेंगे, और मेजर जो केसेस है निमोनिया के वो बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। मोर देन 30 टाइप्स है बैक्टीरिया के जो रिस्पॉन्सिबल है निमोनिया काज करने के लिए, लेकिन जो मेजॉरिटी में काज करता है, मेजॉरिटी पेशेंट में, उस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया क्या करता है, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है जिसके ऊपर कैप्सूल होता है, ये कैप्सुलेटेड है और ये काज करता है निमोनिया। रिस्क फैक्टर क्या है, कौन से मरीज़ ऐसे है जो आसानी के साथ इस डिज़ीज़ को अक्वायर्ड करते हैं, वो या तो बच्चे होते हैं बिलो 2 ईयर या अबाउ 65 ईयर। मतलब कि एज का जो फैक्टर है वो इम्पॉर्टेंट है कि कितना ओल्ड है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा ओल्ड है, मोर देन 65, या बहुत ज़्यादा इन्फेंट है बिलो 2 ईयर, तो उसमें चांसेस ज़्यादा है निमोनिया के, वो रिस्क पे होते हैं। सेकंड, इम्यूनो कंप्रोमाइज पेशेंट जितने होते हैं, जैसे किसी को एड्स है जिसकी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज्ड हो, उसके अंदर निमोनिया के चांसेस ज़्यादा है। द थर्ड वन इज़ हॉस्पिटलाइज पेशेंट, जो मरीज़ जो है अगर वो हॉस्पिटलाइज है, वो हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ज़्यादा चांसेस है कि वो निमोनिया गेन करेगा। एक्सेसिव स्मोकिंग जो करता है या एक्सेसिव ड्रिंक, अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करता है, तो उसमें ज़्यादा चांसेस है, वो ज़्यादा रिस्क पे होते हैं। ट्रांसमिशन किस तरह होता है, ट्रांसमिशन मीन कि एक से दूसरे में ये डिजीज़ ट्रांसफ़र किस तरह होता है, तो इसकी ट्रांसमिशन थ्रू ड्रॉपलेट मोड है। अगर पेशेंट खांसता है या स्नीज़ करता है, तो ड्रॉपलेट के थ्रू ये एक पेशेंट से दूसरे पेशेंट में ट्रांसफ़र होता है। इसकी साइन एंड सिम्टम्स क्या है, मतलब अलामात क्या है इस बीमारी की, तो पेशेंट कफ करेगा, फीवर रहेगा, बुखार, स्वेटिंग और चिल्स, पसीना आएगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सर्दी लगेगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वो तेज़ तेज़ सांस लेगा, क्योंकि वो सांस लेने में उसको दुश्वारी इसलिए है क्योंकि उसके ज़्यादा अल्वेलाई या जो एयर सेक है वो डैमेज है, और जो बाकी बचे हैं वो कम है, तो इसलिए वो जल्दी जल्दी सांस ले रहा है ताकि बॉडी के नीड्स को पूरा कर सके। चेस्ट पेन होता है ऐसे पेशेंट को, और फटीक, क्योंकि वो सांस इतनी तेज़ी से लेता है और ऑक्सीजन की कमी होती है, तो पेशेंट को फटीक होता है, उसको थकन महसूस होता है जिस्म में। टाइप्स इसकी कौन सी है, कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया है, जो कि कम्युनिटी से हम एक्वायर्ड करते हैं ड्रॉपलेट मोड के थ्रू, और ये इतना रिस्की नहीं होता, यूजुअली ये ट्रीटमेंट से
रिकवर हो जाता है। सेकेंडली हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया है, ये हॉस्पिटल से हम गेन करते हैं, ये हॉस्पिटलाइज पेशेंट को होता है और ये यूजुअली रेजिस्टेंट जो स्ट्रेन है बैक्टीरिया के वो होते हैं, लिहाजा ये डिफ़िकल्ट टू ट्रीट होता है हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया। चैलेंजिंग है ये। एस्पिरेंट निमोनिया ये नॉन कंटेजियस है क्योंकि इसमें सिंपली जो फूड है वो वाइंड पाइप में या हवा की नाली में चला जाता है या फ्लूइड चला जाता है और वहाँ पे उसकी वजह से इन्फेक्शन होता है। इसमें ये कंटेजियस नहीं है क्योंकि इसमें ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व नहीं है। डायग्नोसिस का किस तरह करेंगे, ऐसे पेशेंट को कैसे फाइंड आउट करेंगे कि निमोनिया है कि नहीं है, तो हम सिंपली चेस्ट एक्सरे करते हैं ऐसे पेशेंट के लिए, उससे पता चल जाता है। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ट्रीट द कास, पेशेंट का जो कास है अगर बैक्टीरिया की वजह से तो एंटीबैक्टीरियल देना पड़ेगा, अगर वायरस की वजह से तो एंटी वायरल, अगर फंजाई की वजह से तो एंटी फंगल ड्रग देना पड़ेगा। और इसके अलावा हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देते हैं। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट से मतलब वो होता है कि अगर पेशेंट को बुखार है तो बुखार कम करने के लिए आपने पैरासीटामोल की गोली दे दी, अगर दर्द है तो एनाल्जेसिक दे दी, अगर कफ है तो एंटीटसियो या एंटी कफ जो सिरप होते हैं वो दे दिया, तो यही सिम्टोमेटिक है। अच्छा, इस बीमारी को प्रिवेंट कैसे करेंगे ताकि ये फर्दर ना हो, तो इसके लिए वैक्सीन अवेलेबल है, हमें वैक्सीन लेना चाहिए। क्विट द स्मोकिंग, अगर कोई स्मोकिंग या अल्कोहल ड्रिंकिंग वगैरह करता है तो वो क्विट करना चाहिए। और आइसोलेट द पेशेंट, क्योंकि ये थ्रू ड्रॉपलेट मोड ये ट्रांसफ़र होता है एक पेशेंट से दूसरे में, तो लिहाजा पेशेंट को आइसोलेट रखना चाहिए ताकि ये बीमारी ट्रांसमिट ना हो। इट वॉज ऑल अबाउट निमोनिया। अगर आपको इसमें कुछ पूछना है तो आप कमेंट्स करके पूछिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।